आज एक बड़ा सुंदर प्रसंग मैंने सुना और वही मैं आज लेकर आपके बीच आया। रोज मैं आपको भजन सुनाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन एक छोटा सा प्रसंग आज मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ। श्री रामचरितमानस में जब हनुमान जी मां सीता का पता लगाने के लिए चले और जब लंका नगरी में पहुंचे हैं, तो आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने सीता मैया को सब जगह खोजा, लेकिन सीता माता की कोई सुध नहीं पाई। और तभी एक घर दिखाई दिया, नव तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष कपिराई। हनुमान जी ने एक घर देखा, एक कुटिया देखी जिसके आंगन में तुलसी का पौधा था। और मैं सच कहूं कि इस आत्मा और उस परमात्मा के बीच जब तक महात्मा नहीं होता, तब तक उस परमात्मा से मिलने का कोई मार्ग नहीं प्रशस्त होता है। महात्मा होने बहुत जरूरी है उस भक्ति को पाने के लिए। सीता मैया साक्षात भक्ति स्वरूपा है और भक्ति केवल और केवल महात्माओं के मार्ग से मिलती है। और हनुमान जी को विभीषण जी के मार्ग से मिली, विभीषण जी से मिली। और विभीषण जी ने बताया कि किस प्रकार कहते युक्ति विभीषण सकल सुनाई, सब युक्ति बता दी। और हनुमान जी पहुंचे हैं मां सीता के पास, लेकिन उससे पहले एक घटना और घटित हुई। हनुमान जी ने विभीषण जी से पूछा कि आप यहां कैसे? क्योंकि लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर बासा। तो विभीषण जी ने एक बात कही कि मैं यहां ऐसे रहता हूं जिन दस नहीं महु जीव बिचारी। जिस तरह 32 दांतों के बीच में एक बेचारी जीव रहती है। और मैं सच कहूं, ये जीव है संत और ये दांत ही है राक्षस। मैं सच कहता हूं, ये जीव है संत और दांत है राक्षस। जीव का स्वभाव संत जैसा है। आप कभी कुछ खाते हैं और खाते खाते अगर कोई चीज आपके दांत में फंस जाए तो जीव भरपूर प्रयास करती है, खुद जख्मी हो जाती है, लेकिन जब तक उस दांत में फंसे हुए तिनके को निकालती नहीं है ना, तब तक आराम से बैठती नहीं है। घूम फिर कर वापस वहीं जाती है और बार बार उस तिनके को कुरेदती है और उस तिनके को बाहर निकालने का प्रयास करती है। यह तो है जीव का स्वभाव। और वहीं दूसरी ओर अगर दांत को देखें तो दांत क्या करते हैं? खाते खाते अगर कहीं गलती से जीव दांतों के बीच में आ जाए तो ये दांत एक बार विचार नहीं करते कि इस जीव ने हमारी कितनी सहायता की थी। वो तो क्षण भर लगाते हैं इसको कुचलने में। वो थोड़ी सी देर लगाते हैं, सोचते भी नहीं, बस इसको कुचल देते हैं। तो हनुमान जी ने बड़ी सुंदर युक्ति यहां बताई। हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा कि विभीषण जी, तुम क्यों चिंता करते हो? एक बात बताओ, क्या जब तुम्हारा जन्म हुआ तो दांत साथ थे? तो दांत तो साथ नहीं थे। और जब दुनिया से जाएंगे तो किसका भरोसा है? जीविका के दांत का? महाराज, जीव का भरोसा है, दांत तो चले जाएंगे। अच्छा, तो जो बीच में आया और बीच में चला गया, उसके लिए क्या पछताना, क्या रोना? और तुम चिंता मत करो। तुम कहते हो कि मैं जीव हूं, तो जीव तो इन 32 दांतों का इतना सब कुछ बिगाड़ सकती है जितना ये 32 दांत मिलकर उस जीव का नहीं बिगाड़ सकते। एक बार ये जीव डॉक्टर साहब से कह दे कि डॉक्टर साहब, ये दांत परेशान करते हैं, तो डॉक्टर साहब एक एक कर सारे दांत निकाल देंगे, फिर इस मुख पर राज्य अकेली जीव का हो जाएगा। और बहुत जल्दी लंका के अंदर राम जी आने वाले हैं और राम जी वैद्य हैं। एक बार तुम उनसे कह देना, फिर कोई परेशानी हो। तुम तो
बस एक बार जाकर राम जी से कह देना और फिर देखना ये राक्षस रूपी दांतों को राम जी निकाल कर कैसे फेंक देंगे। मैं भी यही कहता हूं, बहुत परेशानियां हैं, बहुत समस्याएं हैं जीवन में, लेकिन उस ईश्वर को याद करिए, उस परमात्मा को याद करिए। आपकी सारी परेशानियां, आपकी सारी समस्या स्वयं दूर हो जाएगी। उस पर भरोसा रखिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।